उत्तर प्रदेश समेत राजधानी लखनऊ में ज़बरदस्त तरीके से बिजली संकट है और बिजली संकट को देखते हुए लोगों के बीच जो परेशानी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लिहाजा लोग विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लखनऊ के इस समय फैजुल्लागंज पावर हाउस पर मौजूद हैं और फैजुल्लागंज का ये पावर हाउस है जहां पर अलीगंज, फैजुल्लागंज और आसपास के जो इलाके हैं यहां से बिजली जाती है और दिन रात जो बिजली के ऑफिसर्स हैं वो काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो समस्या आ रही है, जो फॉल्ट आ रही है, जो दिक्कतें आ रही हैं उनका समाधान किया जा सके। और आप देखिए कि किस तरीके से बड़े बड़े ये बिजली के तार हैं जो कि मेन लाइन में जाते हैं। कल रात में ही इन तारों को बदला गया है, लेकिन अभी भी इन तारों में फॉल्ट आ गया है, यानी कि जो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है उसकी वजह से ये समस्या आ रही है। कैमरामैन को बोलूंगा कि थोड़ा आगे आएं और उसके बाद जरा तार को दिखाएं। देखिए तार जल्दी ही लगाया गया था, लेकिन भीषण गर्मी की वजह से ये तार पूरी तरीके से फूल गया है, खराब हो गया है। इससे लाइन प्रभावित हुई है और इसी तरीके से हर एक केंद्र पर अगर तार पहुंचेंगे, फॉल्ट वाले तार पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर समस्या का जो समाधान है वो उस तरीके से नहीं हो पाएगा जिस तरीके से होना चाहिए। वजह साफ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर 47 और 48 टच कर रहा है। ऐसे में जो डिमांड होती है वो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पीक आवर्स में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन एक बड़ी परेशानी ये भी आ रही है कि लखनऊ में अक्सर देखा जाता है कि काफ़ी सारे संख्या में ई रिक्शा हैं और ई रिक्शा जो चार्ज होते हैं वो कहीं भी सही तरीके से चार्जिंग नहीं होते हैं। अक्सर देखा जाता है कि लाइन लॉस होता है, बिजली चोरी होती है और इसी वजह से ई रिक्शा की जो चार्जिंग होती है वो भी एक बड़ा कारण बन रहा है लोगों की समस्याओं को बढ़ाने में, क्योंकि बिजली चोरी के भी बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। और इस तरीके से बड़ी संख्या में जो 33,000 11,000 की जो लाइन होती है उसको कनेक्ट करने के लिए नए तार लाए जा रहे हैं। घंटों भर में ही ये तार खराब हो जा रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके का माहौल होगा। इस समय न सिर्फ लखनऊ में बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ज़बरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन की बातें सामने आ रही हैं। फैजुल्लागंज के भी इसी इलाके में बीती रात में लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया था, पावर हाउस को घेर लिया था। उसके बाद पुलिस को बुलाना पड़ा था, मौके पर पावर हाउस के जो कर्मचारी थे उनको रेस्क्यू करना पड़ा था। लेकिन लाइन लॉस यानी कि बिजली चोरी एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है। साथ ही साथ जो मौसम एडवर्स हुआ है, बहुत ज़्यादा खराब हुआ है, टेम्परेचर 48 के करीब पहुंचा है। तो ऐसे में डिमांड जब बढ़ती है तो सप्लाई और अनुरूप के हिसाब से वो चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं। यही वजह है कि इस समय लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में बिजली चोरी के साथ साथ बिजली की जो समस्या है वो भी सामने आ रही है। और इसीलिए बिजली जो पावर कॉर्पोरेशन के लोग हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि इस समस्या का समाधान पाया जा सके। लेकिन इस समस्या का जो परमानेंट सोल्यूशन है वो कब सामने आएगा, इसका फिलहाल जवाब किसी के पास नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब से बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी हो रही है उसके बाद से लगातार जो लाइट की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन जो डिमांड और सप्लाई है वो कहीं ना कहीं मिसमैच हो रही है, न सिर्फ लखनऊ में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में। इसको लेकर के सरकार किस तरीके से काम कर रही है, ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चीफ इंजीनियर मौजूद हैं वीपी सिंह जी। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि फैजुल्लागंज इलाके जो हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों ने विरोध किया, प्रदर्शन किया, लाइट नहीं आ रही थी, क्या मुख्य वजह लग रही है? क्योंकि क्या भीषण गर्मी बहुत बड़ा कारण है या कुछ और भी कारण है इसके पीछे? गर्मी तो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि 5 दिन पहले तक उन्हीं जगहों पे कोई समस्या नहीं आ रही थी, रेगुलर चल रहा था। और दूसरा कारण है कि जो उन मोहल्लों की जो बनावट है, तो हमारा इंफ्रा ये जो तेज़ी से अचानक बढ़ी है उसको शायद नहीं बियर कर पा रहा है और जगह जगह थोड़े फॉल्ट्स हो रहे हैं, कहीं हमारे फ्यूज जो उड़ रहे हैं। अब हम लोगों ने अपने ट्रांसफार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, पहले ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाते थे ओवरलोड से, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने सब में एलटी पे फ्यूजेज बनाए डाउन साइड पे। वो फ्यूजेज ब्लो हो रहे हैं। जब फ्यूजेज ब्लो हो रहे हैं तो उस मोहल्ले की, उस फेज से जुड़े हुए कंज्यूमर्स की सप्लाई बंद हो रही है जब तक कि वो दोबारा ना बांधा जाए। और वो लोग इस चीज़ को सहन नहीं कर पा रहे हैं। भाई गर्मी बहुत पड़ रही है तो बियर करना मुश्किल हो रहा है, तो वो आंदोलनरत हो जाते हैं। डिमांड उतनी ही आ रही है? डिमांड पिछले जब से गर्मी बढ़ी है तब से बहुत ज़्यादा बढ़ गई डिमांड, या यूँ आसान शब्दों में अगर कह लें कि क्या एसी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं? नहीं, मतलब इनसे लोड बढ़ा है, लेकिन हम लोड बियर कर पाने की स्थिति में हैं। पावर की कमी नहीं है। कमी है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जो हमारे छोटे छोटे, बताया आपसे कि जैसे हमारा ट्रांसफार्मर है वो एक एरिया, एक पॉकेट वो ओवरलोड हुआ। जैसे अभी फैजुल्लागंज का पॉकेट है, हमारा एक सेक्टर 6 का पॉकेट है, एक पॉकेट हमारा जो है एनसीएलयू पे है। इनमें कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई हैं, जिसमें 4 दिनों में प्रॉब्लम आई है, लेकिन कल से हम लोगों ने काफ़ी कंट्रोल किया है और फैजुल्लागंज में भी कल शांति, यद्यपि अभी भी फ्यूजेज उड़ने से
सप्लाई रह रह के डिस्टर्ब हो रही है जगह जगह। बिजली चोरी और ये जो ई रिक्शा बहुत ज़्यादा लखनऊ में है, पूरे लखनऊ की मैं बात कर रहा हूँ, क्या जो इससे चार्जिंग होती है ये भी एक वजह है? बड़ी वजह ना हो लेकिन एक वजह हो। हाँ, ये वन ऑफ द जो है तो रीजन सही है कि ये भी है, लेकिन अभी की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं तो उसका कंट्रीब्यूशन उतना नहीं है। कंट्रीब्यूशन तो है ही, ऑब्वियस है कि जब चोरी हो रही है तो हमारा लोड बढ़ा रहा है, लेकिन अभी का जो अगर टोटल का लोड जो, क्योंकि वो तो पहले भी चार्ज करते थे, वो ऐसा तो नहीं कि गर्मी बढ़ने पर चार्ज करने लगे हैं, लेकिन मेजर जो लोड हमारा आया है तो वो जो कंज्यूमर्स की नीड बढ़ी है अचानक से, एसी की या अन्य चीज़ों की। अभी कुछ मैं सुनता हूँ, मैं प्रैक्टिकल इम्पैक्ट नहीं पता है कि गैस वगैरह की भी, लेकिन लखनऊ में तो गैस की कोई किल्लत नहीं है कि जिसकी वजह से लोग हॉट प्लेट वगैरह जलाते हैं और लोड तो उसकी वजह से। लेकिन लखनऊ में मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि मुझे तो गैस बड़ी आराम से मिलती थी, तो मिल रही है अभी भी, बल्कि अब तो मेरे यहाँ पीएनजी भी लग गया है। तो जो है तो वो बहुत बड़ा रीज़न नहीं दिखता, लेकिन कहते हैं लोग, बताते हैं कि वो भी एक रीज़न हो सकता है। अच्छा सर, जब हम फैजुल्लागंज के उपकेंद्र पे गए तो हमने देखा कि जो तार कल रात में परसों लगाया गया था वो भी जल जा रहा है, यानी कि जो हीट है, वेव है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस समय आप लोग के लिए चैलेंज क्रिएट कर रही है। वही चीज़ है। तो अब मैं जैसा जहाँ हम लोगों को पता चल गया कि नहीं यहाँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, भी मैं अपने एक्सचेंज से बात कर रहा था, वहीं एक जगह पर बैठा हुआ, तो जहाँ एक सर्किट थी, एक ही केबल हम डाल रहे थे, वहाँ हम डबल कर रहे हैं कि वो लोड बियर कर पाए। सर्किट्स बढ़ा रहे हैं कि उसको 3 हिस्से में बांट दो भाई लोड को, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। और अगर हम बहुत ज़्यादा फोर्सी कर पाए होते तो शायद पहले कर लिए होते, तो ये कहीं थोड़ा सा इतनी कमी रह गई, लेकिन हम लोग जल्दी ही दूर कर लेंगे और 2-3 दिन में एक नॉर्मल सप्लाई मिलने लगेगी। आखिरी सवाल ले लेता हूँ, जैसा कि आपने जिक्र भी कर दिया कि 2-3 दिन में हम उम्मीद कर रहे हैं कि नॉर्मल सप्लाई मिलने लगे, तो जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं या जो कहा जाए कि परेशान हैं, उनको राहत उम्मीद है कि जल्द मिल जाएगी? हाँ, मिलेगी, लेकिन इसमें उनसे भी कोऑपरेशन की उम्मीद होगी। दूसरी चीज़ कि जो उनके अड़ोसी पड़ोसी इस तरह के लोग, उनको भी थोड़ा हतोत्साहित करें कि भाई चोरी ठीक नहीं है, तुम्हारी वजह से मैं भी परेशान हो रहा हूँ। दूसरे, उनको खुद भी अपने, अगर उनके घर में मान लीजिए 2 एसी लगे हैं तो अवॉइड कर सकते हैं कि एक नहीं चलाते हैं हम लोग, बाकी एक ही में सारे लोग घर के यूज कर सकते हैं, बैठ सकते हैं आज के दिन, कि लोड थोड़ा कम हो। जब सिस्टम स्टेबल हो जाएगा तो अपना 2 चलाइए। बिजली चोरी भी वजह बन रही है? बिजली चोरी सर्टेनली एक वजह है, और इस हीट की पोजीशन में एक वजह है। उत्तर प्रदेश में बिजली को लेकर के जो हाहाकार मचा हुआ है, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के विधायक ने बाकायदा विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है और उत्तर प्रदेश में इस पूरे मामले में इंटरवीन करने की बात कही है। रविदास मल्होत्रा जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपने चिट्ठी लिखी है उसके बारे में पहले तो हमारे दर्शकों को बता दीजिए, और इस समय लखनऊ में आपकी विधानसभा में, बाकी विधानसभा में हालात क्या हैं? लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली का बहुत अधिक गंभीर संकट है। कई घंटे बिजली नहीं आ रही है। भीषण गर्मी के बावजूद भी बिजली के अभाव में जनता त्राही कर रही है। सरकार ने बिजली के दामों में बेतहाशा वृद्धि करी है। उसके अलावा जो मीटर लगाए हैं स्मार्ट प्रीपेड मीटर, वो बहुत तेज़ भागते हैं, 4 गुना बिल आ रहा है। उसके बाद भी जनता को बिजली नहीं मिल रही है, और ऊर्जा मंत्री जनता की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैंने विधानसभा के अध्यक्ष को पत्र लिख करके ये मांग करी है कि तत्काल रूप से विधानसभा का सत्र बुलाया जाए और बिजली के गंभीर संकट को दूर करने के लिए विधानसभा में चर्चा हो। जनता आज बहुत अधिक परेशान है, पूरे प्रदेश में त्राही मची हुई है, और सरकार को जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रह गया है। सरकार की तरफ से कहना है कि जो उत्पादन है उसमें कोई समस्या नहीं है, सरकार के पास बिजली की कोई कमी नहीं है, बस दिक्कत ये आ रही है कि काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट बढ़ जा रहे हैं गर्मी की वजह से, और जो मेगावाट सप्लाई है, मेगावाट सप्लाई तो सरकार ने पिछली बार की तुलना में इस बार ज़्यादा की उत्तर प्रदेश में। सरकार का संचालन ठीक नहीं है। उत्पादन जब ठीक हो रहा है तो फिर जनता को बिजली क्यों नहीं मिल रही है? अगर बिजली उतनी ही बन रही है जितनी हम लोग सरकार बनती थी, तो फिर उत्पादन में बढ़ोतरी क्यों नहीं करी गई है? उसके साथ साथ जो खपत ज़्यादा है और जो बन रही बिजली वो कम है। इसी कारण से लगातार बिजली कटौती हो रही है। बिजली की गंभीर समस्या से जनता त्राही कर रही है, और सरकार जनता को गुमराह करने के लिए झूठे बयान जारी करने का काम कर रही है। देश के जो ऊर्जा मंत्री हैं उनसे पूछना है कि अगर बिजली पूरी बन रही है तो फिर जनता को बिजली क्यों नहीं मिल रही है? भाजपा की सरकार बड़े पूंजीपति, उद्योगपति और जो बड़े घराने लोग हैं उनको बिजली की आपूर्ति पूरी कर रही है,
और जनता को बिजली काटौती करने का काम कर रही है। जी, इकलौता ऐसा मुद्दा है जिसमें बीजेपी के विधायक और समाजवादी पार्टी के विधायक ऊर्जा मंत्री को पत्र लिख रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। जो भाजपा के विधायक हैं उनको जनता घेर रही है, इसलिए भाजपा के सरकार के विधायक जो हैं वो पत्र लिख रहे हैं, लेकिन उन पत्रों की भी सुनवाई नहीं हो रही है। अब जो है भाजपा की सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है। वो बिजली के पैसे लेने के बाद भी, कई गुना बिल लेने के बाद भी जनता को बिजली आपूर्ति नहीं कर पा रही है। इसलिए प्रदेश के ऊर्जा मंत्री को तत्काल रूप से बर्खास्त किया जाना चाहिए। आखिरी सवाल ले लेता हूं। पहले राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को अपशब्द कहे गए थे। आज महोबा से एक वीडियो सामने आया है अजय राय जी का, जो कि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है। उनकी तरफ से भी अपशब्दों का प्रयोग किया गया प्रधानमंत्री के लिए। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? हम लोग सिद्धांत, विचार, नीति और कार्यक्रमों का विरोध करने का काम करते हैं। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी धोखेबाजों की पार्टी है। उन्होंने जनता से जो वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। 2014 में भाजपा ने जनता को वादे करके सरकार बनाई थी, लेकिन 12 साल बीत जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने जनता से किए गए वादों को पूरा करने का काम नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी जनता को धोखा देने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। आतंकवादी भी धर्म पूछ करके हत्या करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी धर्म और जाति पूछ करके हमला करने का काम कर रही है। सवाल ले लेता हूँ। मलिहाबाद में एक विवाद सामने आ गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये मस्जिद है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये शिव मंदिर है। यहाँ पे भी एक विवाद सामने आ गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक हिंसा, झगड़े कराने की बात करती है। समाज में नफरत कैसे फैले इसका प्रयास करती है, कैसे हिंदू मुस्लिम बढ़ जाए इसका प्रयास करती है। हम लोग सांप्रदायिक सद्भाव कायम करने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता कायम करने के लिए, भाईचारा कायम करने के लिए और मोहब्बत का पैगाम फैलाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है, इसलिए अनर्गल मुद्दे खड़े करके जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।